किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका अपना तो बलराम सिंह। किसान भाइयों हम डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे कि किसान भाई को आलू की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, गन्ने की कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे और सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय लेंगे। फिर हम नई नई किस्मों के बारे में, क्यों हमें जरूरी है, कौन सी मिट्टी के लिए सबसे अच्छी पैदावार देगा और क्यों जरूरी है, इस तरह की हम बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब से करेंगे। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए और हम मेरे दर्शकों को बताइएगा कि हमें आलू की कौन कौन सी वैरायटी है, गन्ने की कौन कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में कार्यरत हूँ। और जो हमारे यहाँ किसान भाई जो आलू की वैरायटियाँ लगाते हैं ज़िले में, या जो गन्ने की वैरायटियाँ लगाते हैं, वो हमने आज ये जो मेला लगा हुआ है भारतीय किसान मेला मोदीपुरम मेरठ में, उसमें हमने लगाई हुई है। तो ये जो वैरायटियाँ हैं आप जो देख रहे हैं ये उसमें हमारे पास उसमें जैसे ये है, तो ये हमारी है कुफरी नीलकंठ वैरायटी। चूँकि ये नीले कलर की होती है तो इसलिए इसका नाम नीलकंठ है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आदमी जैसे जो कैंसर का जो है अवरोधी है, तो इस वाले आलू को हम लोग प्रमोट भी करते हैं, किसान को भी कहते हैं कम से कम अपने खाने के लिए इस आलू को लगाओ, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जो है कैंसर नहीं होगा किसान को इसे खाने से। और इसी तरह इसका बिल्कुल आम आलू की तरह ही रहेगा। और इसकी पैदावार कितनी है? इसकी पैदावार है जी 400 से 500 कुंटल है प्रति हेक्टेयर, 450 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर इसकी जो हमको पैदावार भी मिलती है। तो ये वैरायटी हमको नीलकंठ तो जो है इसके जो लगानी चाहिए। सभी आलू के लिए हमें कौन से खाद देने चाहिए? जी, अब जहाँ तक हमारे को खाद वगैरह देने की बात है, तो जितना अगर हम लोग FYM का यूज करेंगे तो हमारा FYM क्या होता है, किसान भाइयों को पूरा बता दीजिए। किसान भाइयों को FYM हम कहते हैं जैसे सड़ी गोबर की खाद। सड़ी गोबर की खाद आप अपने खेत में जितना प्रयोग करेंगे, कंपोस्ट खाद जितना आप प्रयोग करेंगे, उससे आपका जो उत्पादन है वो उतना ही अच्छा होगा। आलू की क्वालिटी अच्छी होगी, आलू मोटा अच्छा होगा, आपकी भूमि अच्छी होगी, पानी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो उससे जो आप देते हैं सड़ी गोबर की खाद, उससे बहुत एक बीघे में लगभग कितने टन या कितने कुंटल? एक हेक्टेयर में कम से कम आप 10 से 15 टन FYM का यूज करें सड़ी गोबर की खाद, तो आपकी जो है उपज है वो ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा किसान भाइयों, और भी इसमें वैरायटी है, ये कुफरी जैसे हमारी है 3797 में है, कुफरी बाहर 3797 जो है। तो ये जो कुफरी बाहर है, ये तो एक तो अर्ली वैरायटी है, इसको 80-85 दिन में हमारी तैयार हो जाती है और 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन दे देती है। तो जो हमारे नए जैसे हम लोग जल्दी जो आलू आता है बाजार के अंदर, जिसका मार्केट रेट भी किसान भाई को ज्यादा अच्छा मिलता है, तो ये कुफरी बाहर तो हम लोग संस्तुत करते हैं, अर्ली वैरायटी है। और 70 से 110 दिन वैसे इसकी है, 110 दिन में पक जाता है, लेकिन 80 से 85 दिन में इस वैरायटी में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है, आपको किसान को रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसीलिए, और खाने में भी ये अच्छी है, तो इसीलिए इस वैरायटी को किसान हमारे चिप्स होना है। ये कुफरी चिप्स होना है, जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम कुफरी चिप्स होना है। ये चिप्स के लिए, फिंगर मिलेट्स के लिए ये वैरायटी बहुत अच्छी होती है, जो कि आजकल बाजार में जो है चिली पोटैटो है, ये सब चीजें बाजार में आज ज्यादा आती हैं, तो उसके लिए अच्छा इसके ऊपर जो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को हम मिल जाती है। इसकी अवधि 90 से 100 दिन के आसपास इसकी अवधि रहती है। तो इसलिए इस किसान को चिप्स होना को किसान को हमारे पास है कुफरी जामुनिया, और वैरायटी है ये कुफरी जमुनिया जो है, कुफरी जमुनिया जो वैरायटी है, ये जो हमारा कुफरी नीलकंठ है, ये उससे भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो इसीलिए प्रजाति निकाली गई है। इसके ऊपर जो है 320 से लेकर 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमको मिल जाती है। और ये बिलाइट के लिए प्रतिरोधी किस्म है, बिलाइट जो आती है उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है, और 90 से 100 दिन में 110 दिन में तैयार हो जाती है। और इसको खाने से कैंसर नहीं होता है, जैसा इसका छिलका होगा ये अंदर से भी वैसी होगी, जामुन के कलर की तरह, और टेस्ट वैसे ही होता है जैसे आम खाते हैं, वैसे इसका टेस्ट होता है, इसमें टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए हम किसान भाई को प्रमोट करते हैं। ये क्या जो शुगर पेशेंट होता है आजकल देखा, शुगर पेशेंट के लिए हमारे पास एक और वैरायटी आती है, ये कुफरी सूर्या। ये जो वैरायटी है कुफरी सूर्या, ये जिनको शुगर, क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट कम होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कुफरी सूर्या। ये जो किसान भाई जिनको डायबिटीज, मधुमेह, शुगर की बीमारी है, वो लोग किसान भाई इसको खा सकते हैं। इसकी उपज भी 300 से 350 कुंटल मिल जाती है। बाजार में डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है, किसान मतलब इसको ज्यादा लाइक भी करता है, डिमांड भी इसकी ज्यादा है।
गूदा भी इसका क्रीम कलर का होता है। इसका जो गूदा होता है वो क्रीम कलर का होता है, अच्छा लगता है खाने में। ये है अच्छा, आलू नई प्रजाति variety। फ्राई सोना, जैसे कि इसका नाम ही फ्राई सोना। ये फ्रेंच फ्राइज जो है उसके लिए बहुत ज्यादा चिली पोटैटो के लिए अनुकूल है, फ्राई चिली करने के पोटैटो के लिए भी है, लेट ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। इसकी अवधि 90 से 100 दिन के आसपास इसकी भी अवधि रहती है। उपज इसकी थोड़ी सी कम है, 160 से 170 दिन प्रति हेक्टेयर रहती है। उपज कम है, लेकिन लिए इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है। क्योंकि इसमें मार्केट रोग, वैल्यू एक ज्यादा तो है किसान भाइयों जी को स्प्रे कम करनी पड़ेगी, जी। रोग की क्षमता इसमें बहुत लेट अच्छी है। ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी किस्म है, तो ये एक किस्म है। ऐसे ही हमारी है चिप्सोना, जैसे चिप्सोना हमारे 3, आपने सुना होगा कोपरे चिप्सोना। चिप्सोना 1 2 3, तो ये हमारे पास कोपरे चिप्सोना। अच्छा, इसके मीडियम आलू रहते हैं इसका जो मीडियम साइज का आलू रहेगा, गोल्ड कलर का, ओवल शेप सा, और और इसके ऊपर 300 से 350 कुंटल है। और लेट ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। लेट ब्लाइट बीमारी इसमें झुलसा नहीं रोग आती। होता है उसे लेट जी, ब्लाइट। लेट और ब्लाइट सबसे बढ़िया बात है इसका जी मीडियम साइज जी, रहता है। मीडियम साइज शहरों में रहता सबसे है, ज्यादा डिमांड है इसकी, डिमांड क्योंकि रहती है कुकर इसकी में अच्छी तरह से ये जी पक जाता जी। है, खाने में सेम भी वो रहता है। खाने में भी ये लंबे समय तक चलती है, और जो है मीठी नहीं होती है हाँ, जल्दी। और और ये शुगर फ्री है एक तरह का। इसकी अवधि भी 90 से 100 दिन के आसपास इसकी रहती है। उपज इसकी 300 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर किसान भाई और अच्छे तरह से करता है, जैसे गोबर की खाद प्रॉपर डालता है, डीएपी भी डालता है, नाइट्रोजन भी, यूरिया जब प्रति देता है, पानी समय से सही लगाता है, और खरपतवारों का नियंत्रण करता है, तो उपज में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर ये किसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसान कितनी उपज ले सकता है। डॉक्टर साहब, जी अगर किसान भाइयों को कोई प्रॉब्लम या कोई रोग आ जाता है और जी। आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या आप अपना तो कॉन्टैक्ट नंबर दे जी, सकते हैं? हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम मैंने पहले बताया आपको, डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई रोग बीमारी आती है, तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी हैं इसके, और हम भी किसानों के यहाँ जाके या किसानों की समस्या का समाधान करते हैं। तो जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो है 9910166153। एक बार हिंदी में और बता दीजिए हिंदी किसान में भाइयों को। 9910166153। तो आप ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। 10 बजे से 5 बजे 10 के बजे से बीच में 5 ही बजे फोन के बीच। कीजिए, जी और किसी भी तरह की आलू से समस्या या किसी भी फसल के लिए कोई समस्या है किसान भाइयों के लिए, जी। तो आप इन संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते नहीं, धन्यवाद।